जय गुरु जी। बेटे ध्यान से सुन। तेरे बेटे का वक्त सच में बहुत कीमती मोड़ पर खड़ा है। उम्र का ऐसा पड़ाव आता है जहाँ संगत, आदतें और दिशा उसका पूरा भविष्य तय कर देती है। अगर माँ उस समय संकेत को अनदेखा करते तो बाद में पछतावा रह जाता है। काश मैं उस दिन जाग जाती। आज का संदेश डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। अगर तूने अभी उसकी दिनचर्या, उसकी संगत, उसके मोबाइल का समय, उसकी पढ़ाई और सबसे बढ़कर उसके मन की हालत और सबसे बढ़कर उसके मन की हालात पर ध्यान नहीं दिया तो वो धीरे धीरे गलत दिशा में भटक जाएगा। तब एक माँ के दिल में यही टीस रहेगी कि संकेत मिला था पर मैंने गंभीरता से नहीं लिया। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। चरण कमल तेरे तोय तोय पिया मेरे सतगुरु दीन दयाला। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। मुझे आज तुझे यही बताना है कि अभी सब तेरे हाथ में है। अपने बेटे के साथ रोज कम से कम 15 मिनट बिना मोबाइल, बिना डांट, सिर्फ बातचीत कर। उसके दोस्तों को जान, उसकी छोटी सी जीत की सराहना कर। हफ्ते में एक दिन घर में सब साथ बैठकर प्रार्थना या सकारात्मक चर्चा कर ताकि उसका मन स्थिर रहे। दिशा देने का समय यही है क्योंकि किशोर उम्र में खाली मन सबसे जल्दी भटकता है। अगर तू संभल गई तब तो तेरा बेटा तेरे लिए गर्व बनेगा। अगर अनदेखा किया तो भटकाव का दर्द भी माँ को सबसे पहले महसूस होता है। इसलिए अभी सुन, अभी जा, अभी कदम उठा। यही सही समय है। बेटी आज का समय पहले जैसा नहीं रहा। स्कूल से अब पढ़ाई की जगह नहीं रही। वहाँ कंपटीशन है, कंपैरिजन है, प्रेशर है। कई बच्चे बाहर से हंसते दिखते हैं लेकिन अंदर से उलझे रहते हैं। अगर बच्चा चुप रहने लगा तो जल्दी गुस्सा करने लगेगा। कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा समय अकेले बिताने लगेगा या पढ़ाई में अचानक दूरी बना रहा होगा। तो ये सिर्फ आलस नहीं होता, ये संकेत होता है। उसे दिशा और साथ की ज़रूरत है इस समय। याद रख, इस उम्र में दोस्त माँ बाप से ज़्यादा असर डालते हैं। अगर घर में संवाद कम होगा तो वह बाहर का सहारा ढूंढेगा। इसलिए डांट से पहले संवाद ज़रूरी है। रोज स्कूल से आने के बाद उससे ये मत पूछ कितने नंबर आए, पहले पूछ आज कैसा महसूस हुआ। उसके टीचर से जुड़ी हर पेरेंट्स मीटिंग को औपचारिकता मत समझ। स्कूल की छोटी छोटी गतिविधियों में उसकी रुचि बढ़ा। खेल या किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में उसे लगाओ ताकि उसकी ऊर्जा सही दिशा में लगे। यही समय है जब माँ की जागरूकता उसका भविष्य संवार सकती है। बेटी एक बात और समझ ले, बच्चे की किस्मत सिर्फ उसके हाथ में नहीं होती, माँ की सजगता भी उसमें शामिल होती। अगर तू आज लापरवाह रही तो कल वह भटकेगा और तुझे लगेगा ये पाप मेरे हिस्से क्यों आया। लेकिन ऊपर वाला सजा नहीं चेतावनी देने आता है। ये सत्संग उसी चेतावनी की तरह है कि अभी संभल जा। एक छोटा सा नियम बना। हफ्ते में एक दिन परिवार का नो मोबाइल डे
1 घंटे के लिए महीने में एक बार बेटे को खुद स्कूल छोड़ने या लेने जा। रास्ते में खुल कर बात कर, उसे ये एहसास दिला कि वह अकेला नहीं है। अगर वह गलती भी करे तो पहले उसे समझ ले, फिर सुधार, क्योंकि डर से बच्चा छिपना सीखता है लेकिन विश्वास से खुलना सीखता है। समय निकल रहा है पर अभी निकला नहीं है। अगर तू आज कदम उठा ले तो यह वही बेटा कल तेरे संस्कारों का उदाहरण बनेगा। जय गुरु जी। संगत जी, अगर हम सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। गुरु जी की शक्ति को मानता है, इसलिए आप इस सत्संग के अंत तक बने रहें और सत्संग पूरा सुने। साथ साथ गुरु जी का मंत्र जाप भी करें। अंकल की बड़ी बहन ने जून 2005 में मात्र उपचार के कारण मेरे घर में आयोजित गुरुजी के सत्संग में हिस्सा लिया। 2005 में गुरुजी की शरण में पहुंच सके। उन्हें वहाँ पर बहुत ही शांति मिली। प्यारी सी संगत जी, उसके बाद उनका स्वभाव एकदम से शांत हो गया। एक दिन मेरे बड़े भाई मेरी अपनी दिनचर्या के अनुसार हनुमान जी का पाठ नहीं कर पाए। प्यारे संगत जी, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि अचानक से गुरुजी उनके सामने प्रकट हुए। गुरुजी ने उनसे कहा, उन्हें इन बातों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। वो बोले, वो पवित्र है, वो सर्वस्व है। प्यारी संगत जी, मैंने बड़े भाई को दिखाने के लिए कि हनुमान जी उस पर आकर उन्हें गले लगाया। अंत में अंतर्ध्यान हो गए। संगत जी, अंकल के भाई को घुटने में बहुत दिक्कत थी। डॉक्टर ने दवाइयाँ और लंबी दवाई चलाने का उपचार बताया। संगत जी, वो 2006 जनवरी को बड़े मंदिर गए। उनके घुटनों की समस्या कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश है कि बेटा, ये कुछ दिन बहुत भारी हैं। होली के दिनों में बच्चों को, बड़ों को शाम के समय बाहर ना जाने दें, खास करके चौराहों पर ना जाने दें, क्योंकि इन दिनों में लोग चौराहों पर टोटके कर देते हैं। और बच्चों को समझाओ कि वे बाहर से किसी से कुछ भी लेकर ना खाएं, ना लें ना खाएं। और इस बात को समझाना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनका मन करता है। उनको कुछ इस ढंग से समझाइए कि ये किसी से खाने की चीज़ नहीं लेते, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। मतलब बड़े प्यारे ढंग से उनके मन में डाल दीजिए। स्पेशली आजकल जो होली का त्यौहार आ रहा है, उससे पहले। संगत जी, आपको मालूम है कि असली सुख किसे कहते हैं? आज का क्या प्रश्न है? असली सुख किसे कहते हैं? तो सुनो, आवश्यकताओं में तो जीवन जीता है। आवश्यकताओं में जो जीवन जीता है उसे सुख मिलता है, और जो इच्छाओं में जीवन जीता है उसे दुख मिलता है। और जो व्यक्ति विवेकपूर्वक जीवन जीता है उसे अन्याय शांति मिलती है। संगत जी, 2 चीज़ें जो हमें बहुत कमज़ोर कर देती हैं, हमें अपने जीवन से उन्हें हटा देना चाहिए या डिलीट ही कर देना चाहिए। जो हमारे शरीर की बैटरी, दिमाग को कमज़ोर करती हैं। एक गुस्सा, दूसरा गॉसिप, जो हमें बहुत कमज़ोर करती हैं। गॉसिप का अर्थ, मान लो आप 4 लोगों में बैठे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो कोई चला गया तो उसके बारे में
किसी ने नेगेटिव बातें स्टार्ट कर दी, ये ऐसे हैं तो संगत जी परमात्मा हमें सिखाते हैं, पर जिसके बारे में जो चिंतन करेंगे वो बात उसके ही चित्त पर बनती जाएगी, क्योंकि चिंतन आप कर रहे हैं। अगर मुझे कोई बात है उनसे करनी चाहिए उनके पास जाकर, लेकिन उनके बारे में उनके बारे में करने से उनका बेनिफिट, लेकिन मेरा बहुत बड़ा नुकसान। संगत जी, लेकिन आजकल ये आम बात हो गई है कि मैं तो ऐसे ही कह रही थी, और क्योंकि वो हमें भारी ही नहीं करती बल्कि बाहरी एनर्जी को हैवी बना देती है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन दोनों चीज़ों को अपने जीवन से डिलीट कर दो। संगत जी, ध्यान से सुनना। अगर धन खो जाए तो मिल जाता है, अगर धन खो जाए तो मिल जाता है, मित्र खो जाए तो दूसरा मित्र मिल जाता है, यदि पत्नी रूठ जाए तो मनाने से मान जाती है, फिर आ जाती है। यदि आपकी ज़मीन कोई बेईमानी करके ले लेता है तो दूसरी ज़मीन भी खरीदी जा सकती है, परंतु मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता। इस मनुष्य शरीर को संभाल कर बड़े भाग्य से पाया है ये शरीर। संगत जी, एक छोटी सी बात है, ध्यान से सुनना। एक बार एक किसान ने कहा कि मैं मेहनत करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, जीवन में फिर भी बदलाव नहीं आता। तो गुरुजी ने उनके हाथ में एक बीज दिया और बोले, अगर आज तुम बीज बोओगे तो कल पेड़ खड़ा नहीं होगा, लेकिन जड़ें धरती में बीज बोएंगे तो कल पेड़ खड़ा हो जाएगा नहीं, लेकिन जड़ें धरती में फैल रही होंगी। फिर समझाया कि तुम्हारा हर सही कदम, नेक कदम, एक सच्चा प्रयास अदृश्य रूप से भविष्य बना रहा है। किसान समझ गया तो कहते हैं, संगत जी, कहते हैं ना संगत जी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वो किसान सोच रहा है मैंने अच्छा किया तो कल को पेड़ हो जाए। पेड़ तो सालों साल लगता है। ना जाने कौन सी संगत के लिए बच्चे तुझे तेरी जिंदगी का वो तोहफा मैसेज आया है गुरुजी महाराज का। ना जाने कौन सी संगत के लिए बच्चे तुझे तेरी जिंदगी का वो तोहफा मिलने वाला है जो तू बरसों से मांग रही है। बस मंत्र जाप और शुक्राना करते रहो। और गुरुजी कहते हैं, बेटी खुश रहना शुरू कर दे। तेरे घर परिवार के सब काम गुरुजी देख रहे हैं, सुलझा रहे हैं। अब तो सिर्फ हंसना और मौज करने का समय है और तेरा काम भी अच्छा होगा। संगत जी, जब मन बहुत परेशान हो तो क्या करें? आपने किसी से कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं बताना। अपने आप चुपचाप से आकर गुरुजी के चरणों में आकर बैठ जाओ। धीरे धीरे परेशानी दूर होगी। गुरुजी महाराज की कृपा करके ही भेजते हैं आपको। गुरुजी आप रास्ता निकाल देंगे और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी के पास आकर बैठ जाओ। गुरुजी से बैठकर गुरुजी का दर्शन होगा, शांति मिलेगी। आप खुद से कहोगे,
अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। जय गुरु जी। संगत जी, एक छोटा सा एक दुखी व्यक्ति गुरु जी के पास आया और बोला, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ परेशानियां ही क्यों आती हैं। तब गुरु जी ने उसे समझाया कि घर दुख इंसान को तोड़ने वाले नहीं बल्कि मजबूत और समझदार बनाता है। और गुरु जी ने कहा, जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाइयाँ इंसान के चरित्र को निखारती हैं। कठिनाइयाँ क्या चीज़ निखारती है? कठिनाइयाँ। गुरु जी ने सिखाया, जब इंसान दुख में है तो भगवान पे विश्वास रखता है और दुख आगे चलकर सफलता और आशीर्वाद के कारण बन जाते हैं। देखो संगत जी, कितनी सी बात से हम इतना कुछ सीख सकते हैं। संगत जी, बहुत बड़ी साधारण सी बात बता रहे हैं। अगर आप अच्छी बातें सुनते हैं तो आपके विचार अच्छे होंगे। यदि आप दुख पर ध्यान देंगे तो जीवन में दुख ज़्यादा महसूस होगा। संगत जी, जो बात इंसान बार बार सोचता है उसको वैसा ही महसूस होता है। इसलिए अगर हम सुख, उम्मीद और अच्छी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दें तो हमारा नज़रिया बदलने लगता है। इसका ये मतलब ये नहीं कि दुख नहीं आएंगे ज़िंदगी में, बल्कि यह कि हम उन्हें अलग तरीके से देखेंगे। जिस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं वही हमारे मन में को मजबूत करती है। इसलिए पॉजिटिव सोच चुनिए, खुश रहने की आदत बनाएं। धीरे धीरे जीवन सुंदर और हल्का महसूस होने लगेगा। संगत जी, मान लो कोई आपका कार्य अटका हुआ है, तो आपका कोई काम ना हो रहा हो तो गुरुजी कहते हैं, संगत के चरण अपने घर पर डलवाओ। जो संगत। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।